रियल मनी गेमिंग इंडस्ट्री बैंड होने के कुछ महीने बाद इलीगल बैटिंग और गैम्बलिंग वेबसाइट्स फिर से एक्टिव हो गई हैं। जब लीगल प्लेटफॉर्म्स बैंड हुए तो यूजर्स का पैसा इलीगल और ऑफशोर ऑपरेटर्स की तरफ शिफ्ट हो गया। फ्राइडे जनवरी 16, 2026 को यूनियन गवर्नमेंट ने 242 इलीगल बैटिंग और गैम्बलिंग वेबसाइट्स ब्लॉक कर दी। एक ऑफिशियल के अकॉर्डिंग अब तक टोटल 7,800 वेबसाइट्स इस कैटेगरी के अंडर ब्लॉक की जा चुकी हैं। ये एक्शन प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग एक्ट 2025 के अंडर लिया गया। इस लॉ ने सारे रियल मनी गेम्स बंद कर दिए, यानी कोई भी गेम जिसमें पैसा लगाया जाए और जीतने या हारने की पॉसिबिलिटी हो, कंप्लीटली इलीगल हो गया। इस लॉ को पार्लियामेंट में बहुत जल्दी पास कर दिया गया, जिसने इंडस्ट्री को सरप्राइज कर दिया। फॉर्मर गेमिंग एग्जीक्यूटिव्स और लॉयर्स का मानना था कि टोटल बंद सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि अगर लीगल ऑप्शंस बैंड होंगे तो इलीगल प्लेटफॉर्म्स वैक्यूम फिल कर लेंगे। और वही हुआ। अभी ये क्लियर नहीं है कि इलीगल बेटिंग साइट्स को कितने इंडियन यूजर्स यूज कर रहे हैं, लेकिन इंडस्ट्री के कुछ फॉर्मर रिप्रेजेंटेटिव्स के मुताबिक ये बिजनेस हर महीने हंड्रेड्स ऑफ करोड़ रुपीस का हो सकता है। जब लीगल रियल मनी गेमिंग प्लेटफॉर्म्स एक्टिव थे, तब भी रिपोर्ट्स ये दिखाती थी कि इलीगल वेबसाइट्स रैपिडली ग्रो कर रही थी। रीजन सिंपल था, नो जीएसटी, कम रूल्स और ऑलमोस्ट जीरो ओवरसाइट। गवर्नमेंट ने ऑलरेडी 1000 से ज्यादा यूआरएल्स सिर्फ 2024 में ब्लॉक किए थे, लेकिन प्रॉब्लम यहीं खत्म नहीं होती। एक 2025 डिजिटल इंडिया फाउंडेशन रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इलीगल ऑपरेटर्स यूआरएल स्विचिंग का यूज करते हैं। जैसे ही एक वेबसाइट ब्लॉक होती है, वो तुरंत नया डोमेन बना लेते हैं। सबसे डेंजरस पार्ट ये है कि ये ऑपरेटर्स मूले अकाउंट्स का यूज करते हैं, यानी आम इंडियंस के नाम पर बैंक अकाउंट्स जिनसे पैसा बाहर के कंट्रीज में ट्रांसफर कर दिया जाता है। वंस मनी गोज ऑफशोर, यूज ट्रैक करना और रिकवर करना अथॉरिटीज के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है।